ओके, सो आइटरेटर ऑब्जेक्ट लिस्ट डॉट आइटरेटर मेथड, ये मेथड क्या करेगा ना, आपका जो लिस्ट है वो लिस्ट का सारा वैल्यू को विजिट करेगा, एक एक वैल्यू के पास जाएगा, और जब तक आपका लास्ट एलिमेंट को वो रीच नहीं करता है तब तक वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू को रिट्राइव करके आपको शो करेगा, प्रिंटिंग द एलिमेंट एंड मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट. So it is printing mango, then move to the apple. Then check here. The object is having next element. Yes, it is having next element. Then it is printing you banana. Then it is going to the loop. Object is having last element. Yes, it is having a element. Then it is moving to the next. Then after printing grapes, grapes को print करने के बाद फिर check करेगा. Is the object having another element? No, it is not having any other element. आपका सारा वैल्यू वो रिट्राइव कर चुका है. तो यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स होगा देन इट इज रिट्राइव ऑल द एलिमेंट्स. कंडीशन फॉल्स होने तक ये सारा वैल्यू रिट्राइव कर चुका होगा. It is return a boolean value. It is a condition. It will check whether your object is reaching to the last element or not. मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट एलिमेंट को रीच किया है कि नहीं. अगर रीच किया है देन इट इज रिट्राइव दैट एलिमेंट. ओके, now when I run the file, mango, apple, banana and grapes. Okay, so it is, if you check this output, पहला आउटपुट क्या था, मैंगो एप्पल बनाना ग्रेप्स इन ए लिस्ट वाइज इट इज डिस्प्ले, बट इट इज डिस्प्ले एज अ एलिमेंट वाइज, मतलब एक एक वैल्यू आपको दे दिया इधर. इट इज नॉट प्रिंटिंग यू बट एज अ होल. ओके, आपको एक एक निकाल कर वैल्यू आपको दे दिया है एंड यू डू एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन दिस वैल्यू, मैंगो एप्पल ग्रेप्स. ओके, क्लियर. Any question? Previous program na ABASE program. Okay. Ask me. So ये जो प्रोग्राम में जो लिखा है जी, array list string is equal to new array list string. New array list string इधर जो parenthesis में चाहिए, parenthesis इधर 3 value pass करेंगे for second आपको अभी जो आया. हाँ, you can pass the value, you cannot pass the value because array list is a dynamic growable array. आप जितना साइज दोगे उतना साइज का वैल्यू नहीं रहेगा, उससे ज्यादा भी वैल्यू रह सकता है. ओके, सो इट इज एज पर योर विश. The next program
Okay, so now we pass here array list string object new array list. Okay, so array list string object new array list. Then for adding a element, object dot add mango, apple, banana and grapes. Okay, so we are passing 4 value. If I want to get the first value, अगर आपको फर्स्ट वैल्यू को रिट्राइव करना है तो यहां पर मैंने यूज किया a1 डॉट गेट मेथड, a1 डॉट गेट 1. देन इन फर्स्ट पोजीशन 0 1, अगर इस पोजीशन में एप्पल के पोजीशन में आपको डेट्स पास करना है तो यहाँ पर सेट मेथड यूज किया जाएगा. ऑब्जेक्ट डॉट सेट इन वन पोजीशन आई हैव स्टोर योर डेट्स. No, no, no. It just apple is coming to the next part. Apple is coming to the 2 position. It is not override. As it is a dynamic global array, it is not override. Okay. array में क्या होगा? Override हो जाएगा. यहाँ पर override नहीं होगा. वो नीचे आ जाएगा. apple नीचे आ जाएगा. Apple come to the third position. 0 1. First is 0, then 1. 1 means date is printed in the second position. I will run the program, then you understand. Okay, mango dates. Oh, sorry, it is override. No, apple is coming. We're using what? See that? हाँ, returning element apple दिखाया. हमने क्या दिखाया? देखो, हाँ मैं समझा रहा हूँ. The value is override. Sorry, value is override. So before it coming to here, मतलब यहाँ से रन होने से पहले, okay, इतना रन होने से पहले मैंने क्या किया? ये मेरा लिस्ट था मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स. तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेथड 1 होने से आपको क्या दिखाएगा? एप्पल रिट्राइव करेगा. उसके बाद मैंने क्या किया? इधर 1 के पोजीशन में मैंने स्टोर किया. सॉरी, आई एम नॉट एडिंग द एलिमेंट, आई एम जस्ट सेट द एलिमेंट. अगर आप ऐड करोगे तभी ऐड होगा. सेट करने से क्या होगा? ओवरराइड हो जाएगा. तो हियर आई एम यूजिंग सेट, मतलब जो एप्पल है यहाँ पर एप्पल रिप्लेस हो जाएगा. डेट स्टोर होगा. एंड इफ यू यूज ऐड देन इट इज एडिंग एलिमेंट. ऐड करने से ऐड करेगा, देन वो रिप्लेस करेगा, पोजीशन नीचे आ जाएगा. लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग ए सेट दैट मींस इट इज ओवरराइड. दैट यू हैव टू रिमेंबर बिटवीन ऐड एंड सेट. ऐड मींस एडिंग द एलिमेंट्स on the particular position. Set means it is override the element. Okay. फॉर लूप, एनहांस फॉर लूप, आरए में दिस वन, ये वाला
ये एनहांस फॉर लूप है। आरए में सारा वैल्यू रिट्राइव करने के लिए एनहांस फॉर लूप यूज किया गया। भूल गए? याद नहीं? एनहांस फॉर लूप इज यूज टू रिट्राइव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द आरए। आरए में सारा वैल्यू रिट्राइव करने के लिए एनहांस फॉर लूप यूज किया जाएगा। ओके, आप जो वैल्यू रिट्राइव कर रहे हो वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अगर आप इंटीजर पे वैल्यू है तो आईएनटी लिखना पड़ेगा। फ्रूट इज ए वेरिएबल। देन आपका जो लिस्ट है एआई इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से आकर स्टोर होगा फ्रूट में। तो फ्रूट में स्टोर होने के बाद जो जो वैल्यू है यहाँ पर स्टोर करेगा। ओके, क्लियर? Okay, so in the next class tomorrow I will show you the other component of this list. Okay, chalo. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.